चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लड कटिंग के बारे में। मतलब रक्त कैसे जमता है, रक्त का जमना, प्लेटलेट्स के द्वारा आखिर रक्त कैसे जमता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ब्लड और ब्लड के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है, विस्तार से हम लोग जान लिए थे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर रक्त जमता कैसे है। देखो, हम लोग रक्त का जमना, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। आपको बता दिया उसको हिंदी में हम लोग बिम्बाणु कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर रक्त कट रहा है तो कटने से लेकर उसके जमने तक की क्रिया को हम लोग कैसेडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये 4 मिनट के अंदर में लगभग रक्त जम जाती है। जैसे मान लो किसी का हाथ कट गया, देखिए जैसे ही कटता है तो उसको दाब देता है, तो 2-4 मिनट वो दाब कर रखता है, फिर हटाता है तो खून आना जाना बंद हो जाता है। तो खून आना जाना कैसे बंद होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स जो है ना, वो मतलब क्या करता है, वहाँ थक्का बनाता है और थक्का बनाने की वजह से मतलब खून को जमा देता है और जमाने की वजह से खून का आना जाना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स रक्त को जमा देता है। अब कैसे जमाता है आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात है कि थ्रोम्बोसाइट, ये ब्लड कटिंग में जहां कटता है वहां पर सबसे पहले प्लेटलेट्स होता है। देखो, थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, इसको प्लेटलेट्स हम लोग कहते हैं, बिम्बाणु हिंदी में कहते हैं। ये वायु के संपर्क में आता है, ये सबसे ऊपरी भाग में तो कटेगा तो ये वायु के संपर्क में आएगा। जब ये वायु के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिक का निर्माण करता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो वायु के संपर्क में आएगा। जैसे ही कटेगा वो किसके संपर्क में आएगा भाई? वायु के संपर्क में आएगा। वायु के संपर्क में आने के बाद वो थ्रोम्बोप्लास्टिक बनाता है। क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिक बनाता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिक है ये आके कैल्शियम से दोस्ती कर लेगा। किससे करेगा? कैल्शियम से। इसको सीए बोलते हैं। थ्रोम्बो जो प्लास्टिक होता है वो कैल्शियम से दोस्ती करेगा और किससे रिएक्शन किसको उत्तेजित करेगा? तो वो प्रोथ्रोम्बिन से, मतलब प्रोथ्रोम्बिन से क्या करेगा? दोस्ती करेगा, उसको जगाएगा। कहने का मतलब है कि भाई हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद तो वायु के संपर्क में भाई थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स आता है, तो ये वायु के संपर्क में आता है और वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिक बनाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिक भाई क्या करता है कि ये कैल्शियम से दोस्ती करके हाइड्रोजन सोया रहता है प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है? जगाता है और कहता है कि चलो चलो कट गया। तो ये प्रोथ्रोम्बिन के संग मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। नाम देखिए कितना हट के, किसका निर्माण करेगा? थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ये थ्रोम्बिन कहता है कि मुझसे भी खून नहीं रुकाएगा, तो थ्रोम्बिन आकर फाइब्रिनोजेन से मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करता है। किसका? फाइब्रिन का निर्माण। और यही फाइब्रिन जो होता है जाली टाइप का होता है, ये आ जाता है और आने के बाद जब इससे रक्त पट्टिकाणु गुजरते हैं तो भाई रक्त पट्टिकाणु सब गुजरते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो सबको छान लेता है और जाम कर देता है, जिसके कारण से खून आना जाना बंद हो जाते हैं। यानी देखेंगे तो जो फाइब्रिन बनता है, ये फाइब्रिन जाली टाइप का होता है। मान लो कि यहाँ पर कट गया, ये जाली टाइप का आपका इस टाइप का होता है। जब जहाँ कटा है वहां पर आके लग जाएगा। अब इसके सहारे जब गुजरेगा रक्त पट्टिकाणु, मतलब उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जब गुजरेंगे तो ये जाली टाइप का होता है। ये क्या होता है? पूरा भर जाता है। अब भरने के कारण से क्या होता है? खून आना जाना बंद हो जाता है। देखिएगा, इसको पपड़ी के नाम से जानते हैं। घाव हुआ है, जहाँ कट जाता है ऊपर जम जाता है ऐसे पपड़ी टाइप को, फिर उसको नोच देंगे तो खून आना जाना बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है? मतलब रक्त वहां पर क्या होता है? जम जाता है। तो रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? फाइब्रिन करता है। फाइब्रिन जाली टाइप का होता है। जब इससे रक्त गुजरते हैं तो सबको छान लेता है और रास्ता को बंद कर देता है, ठीक है। एक बार और विस्तार से समझिए फिर से। देखो, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वायु के संपर्क में आते हैं। जहां कटेगा वो वहां पर थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स किसके? वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिक का निर्माण करेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिक आगे कैल्शियम से दोस्ती करेगा और जगाएगा किसको? तो प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा और बोलाएगा कि चलिए चलिए खून बह रहा है उसको रोकी जाए। तो ये बोलता है कि मुझसे नहीं होगा। ये इससे मिलकर किसका निर्माण करेगा? थ्रोम्बिन को निर्माण करेगा। ये थ्रोम्बिन आकर फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करेगा, फाइब्रिनोजेन से अभिक्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करेगा। और ये फाइब्रिन आता है तो इसका जो आकार होता है वो, मतलब इसका आकार देखी जाए तो जाली टाइप का होता है। फाइब्रिन जो होता है ना, रक्त पट्टिकाएं जब इससे होकर गुजरते हैं तो वहां पर जो कानून होता है सबको छान लेता है और रास्ते को क्या करता है? जाम कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रक्त क्या हो चुकी है? जम चुकी है। तो रक्त जमने की क्रिया को हम लोग कैसेडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मतलब 2 से 5 मिनट के अंदर में रक्त आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि थक्का बन जाता है। तो रक्त को थक्का बनाने में सबसे अहम भूमिका फाइब्रिन का होता है, क्योंकि ये जाली टाइप का होता है और ये रक्त पट्टिकाणु से होने वाले कोनों को खींच लेता है और जाली को भर देता है, जिसके कारण से खून आना जाना ये सब बंद हो जाता है। देखिए, बनाने वाले ने कितना दिमाग से बनाया। खून अगर कटेगा तो उसको रोकने का उपाय खुद दे दिया है कि 2-4 मिनट के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार और समझिए कि थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिक बनाएगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिक कैल्शियम से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम से दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को, मतलब है जो ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिक है, ये किससे? कैल्शियम से दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा थ्रोम्बिन बनाएगा। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करेगा। ये जो आपका थ्रोम्बिन है, फोकस करिए, नाम थोड़ा सा हट के है, लटपटा सा नाम है,
ठीक है ना, तो समझने वाली बातें आ रही है। तो थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिक बनाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिक कैल्शियम से रिएक्शन करेगा, उससे दोस्ती करेगा और प्रोथ्रोम्बिन को जगाकर थ्रोम्बिन बनाता है। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को जागृत करेगा, इससे रिएक्शन करके फाइब्रिन बनाएगा। और यही फाइब्रिन जो होता है ना, ये जाली टाइप का होता है, ये रक्त पट्टिकाणु जिसको हम लोग रुधिराणु कहते हैं, चाहे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट्स इसी के अंदर आते हैं। इन सभी को छान कर क्या करता है, रास्ते को ही जाम कर देता है। इस रास्ते को साफ जाम कर देगा, खून आना जाना ही बंद हो जाएगा, मतलब रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनने की जो क्रिया होती है उसको कैस्केडिंग प्रोसेस हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो रक्त को जमाने का काम फाइब्रिन करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा, देखो क्वेश्चन ये करेगा आपको कि कौन सा रुधिराणु रक्त को जमाने का काम करता है, तो थ्रोम्बोसाइट, ये रुधिराणु है क्योंकि ब्लड का एक भाग है। और कौन सा प्रोटीन जमाने का काम करता है, तो वो होता है फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन है, चाहे प्रोथ्रोम्बिन, ये भी क्या एक प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने का काम करता है, तो फाइब्रिनोजेन, या बोल सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन कह सकते हैं। या कौन सा तत्व या कौन सा धातु रक्त को जमाने का काम करता है, वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम धातु को जमाता है, मतलब क्या करता है, रक्त को जमाता है। नहीं लिए थे ना, कैल्शियम का यूज किए थे। तो कौन सा धातु या कौन सा तत्व ये रक्त को जमाने का काम करता है, तो कैल्शियम। अगला कौन सा विटामिन जो है ना रक्त को जमाने का काम करता है, विटामिन के देखो विटामिन के की चर्चा नहीं की है। इस सबको, ये जो चारों है, इस चारों को क्रिया करने के लिए कौन बोलता है, विटामिन के। कहता है कि जल्दी जल्दी क्रिया करो, रक्त को जल्दी जल्दी क्या करो तुम लोग जमाओ। तो पूछेगा कौन सा विटामिन रक्त को जमाने का काम करता है, तो विटामिन के रक्त को जमाने का काम करता है। अब जरा अंदर की बातें करते हैं। देखो ये तो बाहर कट देगा, तो ये तो चारों क्रिया करके उसको रोक देगा, रक्त का थक्का बना देगा। लेकिन अगर अंदर कट जाएगा ना, तो बड़ी मौत को मतलब दावत देने के बराबर हो जाएगा। अंदर जब कट जाता है ना, तो अंदर कटने का मतलब हेमरेज हो गया। कहते हैं दिमाग हैंग कर रहा है, मोबाइल हैंग करता है तो कहता है सबकी मोबाइल अब खराब होने वाला है, इसका लाइफ टाइम अब खत्म होने वाला है। तो हेमरेज अंदर कटने का मतलब, अगर अंदर नस फट जा रहा है तो मौत को दावत दे रहा है। दिमाग हेमरेज, दिमाग में नस फट जाएगा, दिमाग में बहुत ज्यादा हेमरेज होता है, नस फटता है, क्योंकि दिमाग का जो नस होता है बहुत पतला पतला होता है। तो हेमरेज को खत्म करने के लिए उसमें क्या होता है, एंटी क्लोटिंग, इसमें क्या होता है, वो हेपरिन नामक हार्मोन पाया जाता है। ये हेपरिन क्या करता है, इन चारों को भारी पड़ता है, चारों को बोलता है कि तुम काम करते रहो, चारों को करता रोकने देता है। ये बोलता है जमाएंगे अंदर, और हेपरिन बोलता है कि तुमको हम जमने नहीं देंगे, क्योंकि हेपरिन बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अगर कभी काल हेपरिन जब मर जाता है ना, तो ये सब क्या करता है, अंदर जमा देता है। कभी सोचिएगा ध्यान से कि डॉक्टर जो होता है, जो सुई देता है ना, देखिएगा डॉक्टर पहले सुइया को क्या करेगा, ठोक देगा, मतलब जो सिरिंज होता है, और फिर तनी मनी निकाल देगा दवा बाहर, सिरिंज के सारे बाहर निकाल देता है, उसके बाद आपको सुई देता है। क्यों? क्योंकि वो वायु को दूर करता है। हेपरिन की खासियत है, अगर ये वायु के संपर्क में आएगा ना, तो आपका ये मौत का दावत देने के बराबर होगा। क्योंकि वायु जो हेपरिन जो होता है ना, एंटी क्लोटिंग, ये अंदर क्या पाया जाता है, हेपरिन पाया जाता है। हेपरिन अगर वायु के संपर्क में आएगा तो आपको मरना पड़ जाएगा। तो अंदर वाले नस में हेपरिन पाया जाता है, अगर ये वायु के संपर्क में आएगा तो आपको मरना पड़ जाएगा। इसी कारण से डॉक्टर सब पहले क्या करता, हवा को पूरी तरह से निकाल देता। अगर किसी को पानी चढ़ाया जाए ना शरीर में, तो देखिएगा पानी तनी मनी बचले रहता है, तभी उसका डिब्बा निकाल लेता है डॉक्टर लोग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाता है, याद है, इसी कारण से। तो हवा भरने का मतलब हेपरिन मर जाता है, ठीक है ना। ऐसा एगो बीमारी होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो बीमारी होता है ना, इसमें क्या होता है, हेमरिन ही मर जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आ जाता है। ये बीमारी सबसे पहले एलिजाबेथ को, ये इंग्लैंड की सबसे पहली रानी थी, महारानी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ। इन्हीं को सबसे पहली बार ये बीमारी हुआ था हीमोफीलिया। इसमें क्या हो, हीमोफीलिया जब बीमारी होता है तो रक्त के थक्का नहीं बना पाता है, मतलब रक्त को ये नहीं जमा पाता, इसमें रक्त का प्रवाह होते रहता है। तो हीमोफीलिया बहुत खतरनाक बीमारी है। अब लीवर की बात करते हैं। लीवर जो होता है ना, देखो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्वेश्चन करता है कैसे, पूछता है कि फाइब्रिनोजेन को कौन बनाता है, लीवर। प्रोथ्रोम्बिन को कौन बनाता है, लीवर। हेपरिन को कौन बनाता है, लीवर। तो इन तीनों को बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। हेपरिन हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मर जाएगा तो समझिए कि आपका दिमाग हेमरेज करने लगेगा, आप मर जाएगा, आपका शरीर हेमरेज करने लगेगा। अगर यहाँ पर मान लो कि अगर यहाँ पर अगर हेपरिन मर जाता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बज्जर हो जाएगा तनी मनी, क्योंकि यहाँ पर मास बहुत ज्यादा है, सेकने उकने के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन दिमाग में अगर हेपरिन मर गया ना, वायु के संपर्क में आ गया, तो आपको मरना पड़ेगा। चलिए इस तरह से आप ब्लड कटिंग समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।